अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक मशहूर जगह है शिरडी, और शिरडी में साईं बाबा का मंदिर बड़ा मशहूर है। करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई वहाँ पर आते हैं। और वैसे भी ये जो मंदिर है राष्ट्रीय एकात्मता का एक प्रतीक माना जाता है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक अजीब खबर आ रही है कि साईं बाबा के खिलाफ अब हिंदू संगठनाएं मैदान में उतर गई। चलिए, मुसलमान ने तो कभी कभी कुछ नहीं कहा, किसी मंदिर को लेकर मुसलमान ने आज तक नहीं कहा। या आज हिंदू संगठनाएं जितनी भी मस्जिदों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, दुनिया जानती है कि 70% पार्कों में, गार्डन में, अलग अलग जगहों पर जितने मंदिर बने हुए 70-80% अवैध है। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ से मंदिर को या मूर्ति को हटाया जाए। मुसलमान अमन अमान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मुल्क का विकास चाहते हैं। लेकिन अभी मुल्क के विकास के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ आतंकी संगठनों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रही है। खैर, ये अजीब खबर आ रही है। एक महीना पहले मैं खुद साईं बाबा के मंदिर में गया था। मैंने देखा सारी चीज़ें वहाँ पर कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी वहाँ पर मौजूद थे और कुछ मुसलमान भी नजर आए। अब लेकिन साईं बाबा के खिलाफ हिंदू संगठनाएं, हिंदू तंजीमें मैदान में उतरी। वाराणसी यानी जहाँ से जो मतदार क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का, यानी देखिए आप नफरत भी कहाँ से उठ रही है। वाराणसी में सनातन सुरक्षा दल के कारकुनों ने गणेश मंदिर से साईं बाबा की तस्वीर और साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया, जिसको लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। यानी साईं बाबा की मूर्ति को और मंदिर को हटाया किसने? तस्वीर को खुद हिंदुओं ने हटाया है। यानी साईं बाबा के खिलाफ खुद हिंदू तंजीमें, हिंदू संगठनाएं मैदान में उतरी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईरान ने इजराइल, आतंकवादी इजराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि अब दुम दबाकर खुद नेतन्याहू को छुपने पर मजबूर होना पड़ा। खैर, इंशाअल्लाह तमाम जालिमों का नंबर आएगा और तमाम जालिम एक एक करके इंशाअल्लाह दुनिया से साफ होंगे। आप जानते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच खेला है, दुनिया जानती है। लेकिन अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी सुरंगों में छुपने पर मजबूर हो गया। लेकिन खैर, हिंदुस्तान ने ईरान और इजराइल के जो हालात बने हैं, जंग का मामला छिड़ा है, इस पर हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान ने तशवीश का इजहार किया और हिंदुस्तानी बाशिंदों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की नसीहत की आदेश जारी कर दिए हिंदुस्तान ने।
अपने बाशिंदों को, भारतीयों को कहा कि वो गैर ज़रूरी ईरान का भी सफ़र न करे। लेबनान और इजराइल में भी लोगों को महफूज मकामात पर रहने का हिंदुस्तान ने मशवरा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने तो हुकूमत हिंद से कहा है कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जैसी सूरत बन जाने की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारे ख़ानदान परेशान हैं, क्योंकि उनके ख़ानदान के अफराद इन मुल्कों में काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं आजिज़ी के साथ हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करता हूं कि वहां रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को वापस लाने का फ़ौरन इंतज़ाम करे जो जल्द अज जल्द मिशन मोड में वापस आना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन मुल्कों के हालात जल्द बेहतर होंगे और दुनिया में अमन कायम होगा, लेकिन दुनिया में अमन उसी वक्त कायम होगा जब पूरी दुनिया मिलकर आतंकवादी इजराइल को रोकेगी। नाज़रीन, मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। जो बच्चे MBBS वगैरह करना चाहते हैं, और बड़ी तादाद अब बच्चों की MBBS कर रही है और मेडिकल साइंस और मेडिकल की तरफ बढ़ रही है। खबर यह है कि 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में अब MBBS की सीटों में, नशिस्तों में 800 सीटों का इजाफा हो जाएगा, जिससे तलबा को, स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने महाराष्ट्र में 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है, जिससे MBBS के तलबा के लिए 800 नई सीट बढ़ जाएंगी। जी हाँ, अब मरकजी हुकूमत की तरफ से 8 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी से रियासत महाराष्ट्र में कुल 41 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की मौजूदा गुंजाइश को लेकर खबर आ रही है कि 5050 है और नई सीटों के इजाफे से ये बढ़कर 5850 हो जाएगी। अंबरनाथ, गढ़चिरौली, वाशिम, जालना, बुल्डाना और भंडारा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 100 दाखिलों की गुंजाइश की मंजूरी दे दी गई है। यानी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी मिल गई है, जिसमें 800 सीट्स का इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त पिंपरी चिंचवड़ से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, पुणे पिंपरी चिंचवड़ से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और हाफिज डॉक्टर शुएब साहब अंसारी ने बताया कि पिंपरी चिंचवड़ में सहाफ़ियों पर, यानी पत्रकारों पर पुलिस के सामने हमला किया गया। यह वाक़या 12 बजे के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस की रिपोर्ट है वो बताती है कि 2 मीडिया सहाफ़ी रिपोर्टिंग के बाद पिंपरी चिंचवड़ की तरफ आ रहे थे। हादसे का शिकार होने वाले टेम्पो की कवरेज करने वाले, यानी जो टेम्पो हादसे का शिकार हो गया था, एक्सीडेंट का, तो 2 सहाफ़ी उससे कवर कर रहे थे, उसको वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे। उनके साथ तशद्दुद, मारपीट और बदसलूकी, फहश बदसलूकी का वाक़या देहू रोड पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मुतल्लिका मीडिया के पत्रकारों ने, सहाफ़ियों ने इस सिलसिले में देहू रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह वाक़या 12 बजे के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 मीडिया रिपोर्टिंग के बाद पत्रकार पिंपरी चिंचवड़ की तरफ आ रहे थे। उसके बाद भरदो टेम्पो GD 14 3303 डिवाइडर से टकराया और फिर वो उलट गया। सहाफ़ियों ने मोटरसाइकिल रोक दी क्योंकि यह हादसा बिल्कुल उनके सामने पेश आया। मोबाइल फ़ोन पर इस वाक़े को वो वीडियो शूट करने लगे। टेम्पो ड्राइवर और मालिक ने उसे फाहिश बातें करने की धमकियाँ दी। इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है। खैर, पत्रकारों पर हमला, जाहिर बात है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वॉइस ऑफ मीडिया का मैं एक जिम्मेदार होने के नाते, नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, उर्दू डिपार्टमेंट का मैं अपील करता हूं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस थाने के तमाम जिम्मेदारों से कि पत्रकारों पर हमला करने वाले आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरिबी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की दोबारा हड़ताल शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और बड़ी बेदर्दी से कत्ल के बाद पूरे हिंदुस्तान में यह मामला गरमाया था, मगर क्या करें, मुल्क में रेपिस्टों को सजा ही नहीं दी जा रही है। जो सरकार बेटी बचाओ का नारा लेकर आई थी, उसी सरकार में सबसे ज़्यादा बेटियों का दुष्कर्म, रेप, मर्डर और कत्ल हो रहा है, और इसी सरकार में रेपिस्टों को सजा नहीं मिल रही है।
खैर, मगरिबी बंगाल में जूनियर्स डॉक्टरों ने दोबारा हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से दवाखाने और खिदमत सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। मरीजों को, बीमारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी इस वक्त मुस्तैद हो गई है। डॉक्टरों ने बुध के रोज यानी गुज़िश्ता कल भी अपनी हड़ताल जारी रखी और जूनियर डॉक्टरों ने मेगा रैली निकाली, एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। रैली के दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने कौमी परचम यानी तिरंगा लहराया और आज़ादी पसंदों की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स भी इन जूनियर डॉक्टर्स ने उठा रखे थे अपने हाथों में और इंसाफ का, न्याय का डिमांड करते हुए नारे लगाते नजर आए। इन डॉक्टर्स की शिकायत है कि इस वाक़े को यानी महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर और कत्ल के वाक़े को 2 महीने गुजरने को है, मगर अब तक हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई की जांच में कोई भी खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नाज़रीन, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो निशान घड़ी को लेकर जो विवाद था, तनाज़ा था, अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में समाअत उसकी फिर टल गई है। अब बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को इस मामले को लेकर समाअत होगी। अजीत दादा पवार और शरद जी पवार यानी असल एनसीपी शरद पवार और इधर बगावत करने वाले अजीत दादा पवार ने घड़ी पर कब्जा कर लिया था। वैसे भी कब्जे वाली सरकार ही है अभी फिलहाल पूरे मुल्क में। तो अब घड़ी निशान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है और शरद पवार ने कहा कि घड़ी निशान को मुंजमद करके दोनों को नया निशान दिया जाए। यानी माननीय शरद जी पवार का कहना है कि अगर घड़ी का मामला है तो अजीत दादा को भी नहीं और मुझे भी नहीं और दोनों को नया निशान दिया जाए, क्योंकि अजीत दादा पवार पुराने निशान को लेकर लोगों में जो पुराना निशान एनसीपी का बना हुआ है वो घड़ी का था, तो कई लोग बेचारे देहातों के या शेतकरी अनपढ़ लोग जो है वो कंफ्यूज होते थे और शरद पवार की घड़ी समझकर वोट उनका अजीत दादा पवार को जा रहा था। तो अब शरद जी पवार ने कहा कि ठीक है, अगर घड़ी हमको नहीं दी जाती है कोई बात नहीं, दोनों को घड़ी ना दी जाए और दोनों को नया निशान दिया जाए। आइए नाज़रीन, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का जिन फिर बोतल से बाहर आने लगा है। जब भी बीजेपी घबराती है तो वक्फ का मामला, तलाक का मामला, हिजाब का मामला, यूसीसी का मामला, ये यानी जो भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले मुद्दे हैं और मुसलमानों को तकलीफ देकर भगवा टोले को खुश करने वाले मुद्दे हैं, वो बिल्कुल घटिया हरकत करके बीजेपी उन मुद्दों को दोहराती है। गुज़िश्ता कल वजीर दाखिला अमित शाह मुंबई आए थे और अमित शाह ने मुंबई में कहा कि महायुति की जीत अगर होती है तो फिर यूसीसी को, यकसा सिविल कोड को लागू किया जाएगा। अमित शाह ने मुंबई में कहा कि 2029 में हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम अकेले तने तन्हा हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये ख्वाब उनका हम पूरा होने नहीं देंगे। और अब तो बीजेपी साफ हो रही है, मुल्क में लोकसभा में भी साफ हो गई है। इंशाअल्लाह विधानसभा के इलेक्शन में भी महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कश्मीर हो, इंशाअल्लाह नफरतें फैलाने वाली, दंगे फसाद फैलाने वाली पार्टियों को जनता साफ करने के मूड में है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी, तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि सोमनाथ में 9 मसाजिद और दरगाहों को बुलडोज़र से गिरा देने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के करीब मजहबी ढांचों पर बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की गुजरात यूनिट ने, अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमाए हिंद, सलाम जमीयत उलमा को, जमीयत उलमाए हिंद की गुजरात यूनिट ने
औलियाए दीन कमेटी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर, असंवैधानिक तौर पर बगैर नोटिस के अंजाम दी गई है। जमीयत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मसाजिद और कब्रिस्तानों को निशाना बनाकर मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है। अपील में सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ अदालती मुदाखलत की गुजारिश की गई है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट ताहिर हकीम और एडवोकेट महर ठाकुर अदालत में पेश हुए। मुकदमा जमीयत उलमा हिंद की जानिब से लड़ा जाएगा और अब अगली समाअत 3 अक्टूबर को होगी। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर में ऐसे कहूँगा जो राजधानी दिल्ली से आ रही है, और देखिए कि दिल्ली का यह हाल है। राजधानी दिल्ली में मंशियात, नशा आवर चीज़ों के खरीदो फरोख्त का एक पूरा ग्रुप था, उसका पर्दाफाश हुआ है और आप अंदाज़ा लगाएं 2000 करोड़ रुपए की कोकीन यानी नशा आवर चीज़ बरामद हुई है, जिसमें 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की बरामदगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कामयाब ऑपरेशन में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मंशियात की यह बड़ी खेप जुनूबी दिल्ली में एक छापे के दौरान पकड़ी गई। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार अफराद से सख्त तफ्तीश कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस कोकीन की डिलीवरी किसको होनी थी और इस मंशियात का गिरोह किन दीगर अफराद के साथ जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, जिसे मस्जिदों, मीनारों, मदरसों वाला शहर भी कहा जाता है, बड़ी आबादी है अहले ईमान की। वहाँ से हमारे रिपोर्टर जुनैद सहारा और मौलाना आरिफ फलाही ने बताया कि रमज़ानी मस्जिद के पास निस्फ शब को आधी रात को फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शहर के एएसपी की टीम मौके पर पहुंच गई। सिटी पुलिस इसकी इंक्वायरी, इसकी तहकीकात कर रही है। जी हाँ, कल तक मालेगांव जैसे शहर जो दारुल अमन ही नहीं बल्कि दारुल अमान और सनत पार्चा बाफी के लिए मशहूर मारूफ रहा था, बदलते वक्त और हालात ने इसी शहर को जराइम, क्राइम पेशा अफराद का अड्डा बनाकर रख दिया है। इस दारुल अमन को आए दिन होने वाली खूंरेज वारदातों की वजह से इसकी इल्मी, अदबी, दीनी, मजहबी, मिल्ली तशक्कुस पर भी बदनुमा दाग लगता जा रहा है। एक के बाद एक कत्ल खून की 3 वारदातों के अलावा गुज़िश्ता कल रमज़ानी मस्जिद के करीब होने वाली फायरिंग ने लोगों के दिल दहला दिए कि अब क्या कत्ल खून की ऐसी वारदातों से घरों में मौजूद माओ बहनों की भी इज्जत नामूस पर हर्फ आने वाला है। नशा आवर अशिया के फैलाव और गुंडा अनासिर की धमाल चौकड़ी ही नहीं बल्कि पुलिस अमले की सुस्ती और लापरवाही ने मालेगांव के शहरियों को इसी फिक्र में मुब्तला कर दिया है कि गुंडा अनासिर के दिलों से कानून और अदालत का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। मस्जिदों और मदरसों से इस्लाह माशरा, समाज सुधार के बयानात के बाद भी गुंडा अनासिर को बाज रखने का सबब नहीं बन रहे हैं। बयानात भी वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद हो गए कि कहीं पराई आग में उनके खिरमन भी जलकर खाक ना हो जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।